प्रतापगढ़ में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। 5 दिन पहले हुआ था एक्सीडेंट। प्रयागराज में होली पर स्वदेशी चीजों की डिमांड। बाजार में इम्यूनिटी पावर वाले चिप्स, पापड़ और नमकीन की भरमार। लोगों की सेहत का रखा जा रहा है ध्यान। कानपुर में पुलिसकर्मी ने बचाई महिला की जान। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गई थी महिला। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हुआ था हादसा। पुलिसकर्मी ने दौड़कर बचाई महिला की जान। घटना का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। लखनऊ के बीकेटी के बड़ी बाजार में महापंचायत का आयोजन। किसानों ने रखी लगभग 15 सूत्रीय मांगे। कहा केंद्र सरकार ने अब तक वादा नहीं किया है पूरा। मथुरा में फॉर्च्यूनर कार की चोरी। जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर की कार हुई है चोरी। पुलिस ने नहीं किया मामला दर्ज। औरैया में ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध अभियान। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चलाया जा रहा है अभियान। मुख्य चौराहों पर की गई वाहनों की चेकिंग। आजमगढ़ के निवर्तमान चेयरमैन डस्टबिन घोटाले में गिरफ्तार। चेयरमैन ने किया लाखों का घोटाला। चेयरमैन के ऊपर पहले से ही दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। औरैया में पुलिस ने किया पैदल गश्त। होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। भीड़भाड़ वाले इलाकों का किया गया निरीक्षण। फतेहपुर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दंपति समेत 5 लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। महोबा में प्राइवेट क्लिनिक में इंटरमीडिएट के छात्र का गलत इलाज। गलत इंजेक्शन लगाने से बेजान हुए पैर। आरोपी डॉक्टर से हो रही है पूछताछ। फतेहपुर में नहर में तैरता मिला अज्ञात का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कर रही है पहचान। हरदोई में पति पत्नी ने बैंक में किया हंगामा। महिला ने बैंक कर्मियों के साथ किया भद्रता। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। पति पत्नी पर एफआईआर दर्ज। फतेहपुर में बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक महिला की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। 5 लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए 5 घरों में रखा सारा गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। परिवारों के लिए खाने पीने का संकट। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत से गांव में मची सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पुलिस कार्रवाई के विरोध में पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल पंप बंद करने पर जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस। पेट्रोल पंप स्वामियों और कंपनियों को दी गई चेतावनी। हापुड़ में संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंची नवनियुक्त डीएम प्रेरणा शर्मा। फरियादियों की सुनी समस्याएं। डीएम की फटकार के बाद अधिकारियों में हड़कंप। सहारनपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। उप जिलाधिकारी अम्बिष्ट कुमार की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। आम लोगों की सुनी गई शिकायतें। कानपुर देहात में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। जिलाधिकारी नेहा जैन ने सुनी लोगों की शिकायत। संबंधित अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। देवरिया में नाले में मिले शव की हुई पहचान। प्लास्टिक के बोरे में मिला था शव। मंगलवार से लापता था युवक। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सहारनपुर में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत का प्रकरण। कॉलेज में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को किया जा रहा था परेशान। 4 दिन में दाखिल की गई चार्जशीट। 72 दिन में हुई सजा। आगरा में खाद्य विभाग की लगातार छापेमार कार्रवाई। डेयरी और मिठाई की दुकान पर लिए जा रहे हैं सैंपल। दूषित सामान को कराया जा रहा है नष्ट। माफिया अतीक के 2 बेटों को भेजा गया बाल सुधार गृह। पुलिस की तरफ से दाखिल कोर्ट में जवाब में पुलिस ने दी जानकारी। चकिया इलाज में टहलते हुए पुलिस टीम को मिले थे दोनों बेटे। सहारनपुर में होली पर अतिरिक्त बसें चलाएगा रोडवेज विभाग। यात्रियों की सुविधा के लिए किया गया है फैसला। मुख्य मार्गों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दोनों तरफ से कई राउंड हुई फायरिंग। बदमाश के पैर में लगी गोली।
फतेहपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 6 लोग हुए गंभीर तौर पर घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाराबंकी में आलू भंडारण को लेकर हाहाकार, आलू की अच्छी पैदावार ने किसानों की बढ़ा दी है चिंताएं, आलू के भंडारण की समस्या, किसानों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। आगरा में सड़क हादसे में युवक की मौत, ट्रैक्टर की चपेट में आकर गई जान, परिजनों ने शव को रोड पर रखकर लगाया जाम। बिजनौर में भिड़े सीएमआई और टीटीआई, नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर दोनों के बीच मारपीट में टीटीई के कपड़े फटे। बदायूं में पुलिस विभाग की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कराया गया आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। इस दौरान कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली का भी हुआ आयोजन। चंदौली में होली के पूर्व अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, सुरक्षित, शांतिपूर्वक और सकुशल त्योहार संपन्न कराने को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, शराब की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी, गश्त और धर्मगुरुओं के साथ बैठक करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की करी गई अपील। अमरोहा में गांव गलसुआ में किसानों पर बैल ने किया हमला, बैल के हमले से किसान की मौत से परिवार में मचा कोहराम, परिवार के लोगों ने बिना कानूनी कार्रवाई किए ही किसान के शव को जलाया। कुशीनगर में एसडीएम के नेतृत्व में अवैध शराब को लेकर की गई छापेमार कार्रवाई, भारी सुरक्षा बल के साथ एसडीएम ने की छापेमार कार्रवाई। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से देशी शराब बनाने वाले बदमाश हुए फरार, देशी भट्टों के साथ 5000 लीटर से भी ज्यादा लहन को किया गया नष्ट। लखीमपुर खीरी में बाइकें आपस में टकराने से हुआ हादसा, सड़क हादसे में 2 छात्रों सहित 5 घायल, परीक्षा देकर घर वापस लौट रही थी छात्राएं। मैंगलगंज थाना क्षेत्र में हुआ था हादसा, घायलों का मितौली सीएचसी में इलाज जारी। अलीगढ़ में क्षेत्र पंचायत बैठक में जमकर हुआ बवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ने क्षेत्र पंचायत बैठक का किया बहिष्कार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य बैठक छोड़कर आए बाहर। अलीगढ़ के ब्लॉक गंगगिरी का है पूरा मामला। अलीगढ़ में कैंटर ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, सूचना के काफी देर बाद पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात व्यक्ति ने मृतक के जेब से मोबाइल और नकदी पार कर हुआ फरार, पुलिस युवक की तलाश में जुटी। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निकाली गई रैली, 8 मार्च को छुट्टी होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने आज रैली निकाली, डीएम कैंपस ऑफिस से सिटी मजिस्ट्रेट ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध हालत में मिला आबकारी सिपाही का शव, मितौली इलाके में तैनात था सिपाही, मामले में छानबीन में जुटी पुलिस, अभी मौत का कारण नहीं हुआ है स्पष्ट, बलिया जिले का रहने वाला है आबकारी सिपाही। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े लूट, बैंक से पैसा निकालकर जा रहे व्यक्ति से लूट की वारदात, जिला सहकारी बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था व्यक्ति, बाइक सवार युवक ने तमंचे के बल पर दिया लूट की घटना को अंजाम, स्थानीय पुलिस ने घटना की रिपोर्ट लिखकर तफ्तीश करी शुरू। महुआ में मधुमक्खियों के हमले से लगभग सैकड़ों लोग हुए घायल, कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खी ने लोगों पर किया था हमला, घायलों को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक। बदायूं में ग्राम बन बौसारी में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक, पीड़ित महिला ने गांव के ही लोगों पर आग लगाने का लगाया आरोप, ग्रामीणों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू, मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। इटावा में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने लूट करने वाले 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, लूटे गए जेवर, नकदी भी बरामद, मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल कार्रवाई में जुटा। फतेहपुर में बेकाबू पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत की सूचना के बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य और औषधीय प्रशासन एक्शन मोड में
हर दिन लगातार दुकानों पर छापेमार कार्रवाई। सबसे बड़ी मावा मंडी पर नायब तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने अचानक धावा बोला। व्यापारियों में मची भगदड़, कुछ व्यापारी अपना मावा छोड़कर रफूचक्कर। अलीगढ़ में 2 दिन से लापता दिव्यांग युवक का नहर किनारे पड़ा मिला शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 22 वर्षीय दिव्यांग 2 मार्च से था लापता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुटी। उत्तरकाशी में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। जनपद के सभी तहसील क्षेत्र से कही गई है जनहानि की सूचना नहीं। भूकंप के झटके हल्के होने के कारण स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ रिकॉर्ड। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली लौटते समय रुड़की में रुके। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नितिन गडकरी का किया जोरदार स्वागत। इस दौरान गडकरी ने दिल्ली हरिद्वार 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे की तैयारियों का जायजा लिया और हाईवे की पूरी जानकारी अधिकारियों से साझा करी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन। स्मृति के निजी सचिव विजय गुप्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं संग उड़ाया गुलाल। लोक गायकों ने प्रस्तुत किए होली गीत। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रहे मौजूद। होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार जो समाज के हर वर्ग को एक रंग में रंग देता है। होली हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और अब इसलिए इसे फागुनी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस बार होली 8 मार्च को मनाई जा रही है। तो वहीं लखनऊ में होली पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही बाजारों में भी इसकी रौनक दिख रही है। होली के रंगों, गुलाल और कई तरह के सामानों से बाजार गुलजार नजर आ रहा है। इस बार होली में क्या कुछ खास है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। होली का पर्व सामने ही है। होली का पर्व मनाने जा रहे हैं हम लोग। इस बार 2 साल कोरोना के बाद पहली बार ये होली मनाई जाएगी। पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। बाजारों में पूरी रौनक देखी जा सकती है। दुकानें बिल्कुल सज गई हैं। आप देख ही सकते हैं दुकानों में कितने सारे होली के अबीर, गुलाल और तमाम तरह के रंग, पिचकारियों से दुकानें पूरी सज गई हैं। बाजारों में रौनक छा गई है। लोगों की खरीदारी भी कई दिनों से हो गई है। हालांकि होली पे गुलाल और रंगों का तो विशेष महत्व होता है। साथ ही खाने पीने की चीज़ों का भी बहुत ही महत्व होता है। इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि चिप्स, पापड़ और गुजिया के बिना तो होली अधूरी मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं बाजारों की रौनक। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास है इस बार बाजारों में, और लोगों के उत्साह और लोगों की तैयारियों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और आप ये बताइए, आप इस बार मार्केट में क्या नया लाए हैं आप लोगों के लिए? हमारा मोहम्मद हलीम नाम है। मैं 7 साल से लगा रहा हूँ। और पिचकारियाँ तो बहुत सी वैरायटी की नई आई हैं। और गुलाल भी देखिए, हर्बल का नया पौध आया है। अच्छा। और पुराना पौध ये है। ये क्वालिटी नई आई है सब। अच्छा। और कलर भी नए नए आए हैं। ये देखिए, अच्छी क्वालिटी के सब नाम से आए हैं। ये सब हर्बल के गुलाल हैं। अच्छा। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि इस बार नए हर्बल के गुलाल मार्केट में आए हैं, तो उसका क्या प्राइस वगैरह क्या रखा गया? 50 से लेके 60 रुपए तक हैं। 40 रुपए भी है, 25 रुपए में, 20 रुपए का भी रेट है। अच्छा। हाँ। और बच्चों के लिए पिचकारियों के क्या रेट्स हैं? ये 200 रुपए से लेके उस पे 400 रुपए तक है। अच्छा। उसका रेंज ऊपर नहीं है। अच्छा। हाँ। तो आप कैसा देख रहे हैं इस बार मार्केट जो सज गया है, लोगों का रुझान आप इसमें कैसा देख रहे हैं? तो अभी तो मार्केट डाउन है। अभी ये 2 तारीख से मार्केट बढ़ेगी। अच्छा। संडे से हम लोग की सेल बढ़ेगी। अच्छा, संडे से सेल बढ़ेगी। हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने मोहम्मद हलीम से बात की। इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि इनके दुकान में इस बार इन्होंने क्या नया सामान रखा है होली के उपलक्ष्य में, और लोगों का इंतज़ार है, इनको ग्राहकों का इंतज़ार है। अभी हालांकि ग्राहक थोड़े कम निकले हुए हैं, लेकिन 2-1 दिनों में ग्राहकों की भीड़ बड़ी तादाद में देखी जा सकती है। होली एक बहुत ही बड़ा पर्व है और इसके खुशी और उमंगों का पर्व है। होली रंगों का त्यौहार है।
हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग एक ही रंग में रंग जाते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है, पूरे देश को एक रंग में रंगने का मादा रखता है यह त्यौहार, और पूरे साल इस त्यौहार का इंतजार भी रहता है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी एक रंग में रंग जाते हैं। और गुजिया और गुलाल इस त्यौहार की खासियत है और सभी घरों में बनाई जाती है और सभी घरों में बहुत ही खुशी और उत्साह से इस पर्व को मनाया जाता है। मैं कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ सोनाली दास, जनता टीवी, लखनऊ। आपको बता दें कि इस साल 8 मार्च को होली खेली जा रही है, जहां एक ओर दुनिया भर में होली मात्र एक दिन के लिए मनाई जाती है, तो दूसरी तरफ ब्रजधाम होली का पर्व पूरे 40 दिनों तक चलता है। 40 दिवसीय इस रंगोत्सव में सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि कई अन्य तरीकों से होली खेली जाती है, जैसे कि लड्डू मार होली, लठ मार होली और छड़ी मार होली। यहाँ पर लठमार होली तक का प्रचलन है, छड़ी मार होली तक का प्रचलन है। तो वहीं बनारस यानी कि काशी के तर्ज पर गोरखपुर में भी इस बार होली पर मसान की होली होने जा रही है। राप्ती नदी के तट पर पहली बार आयोजित होने जा रहा है और इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आयोजकों में काफी उत्साह है। मसान होली 7 मार्च की शाम यानी कि आज शाम 4 बजे राप्ती नदी के तट पर होगी। होली की पूर्व संध्या पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिलेगा गोरखपुर में। और जब होली के त्योहार का जिक्र हो रहा है तो रामलला की नगरी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, बीएस लाठी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की झलकियां देखने को मिल रही है? क्योंकि कृष्ण की नगरी मथुरा में तो 40 दिनों की होली है, लेकिन अयोध्या में होली का रंग कैसा है? देखिए पूजा, होली का जो रंग है वो अयोध्या का जो रंग है भगवान राम की नगरी में, वो चाहे बात की जाए मथुरा की और अयोध्या की, तो भगवान राम की नगरी जो आस्था की नगरी है अयोध्या, सबसे बड़ी जो आस्था की नगरी है अयोध्या, वहाँ होली की, जैसे बनारस में आपने 40 बार कहा, पर यहाँ की जो होली है वो अपने आप में अलग होती है। यहाँ जिस दिन से फाग लगता है, फागुन लगता है, जिस दिन होलिका दहन होता है, उसी दिन से एक स्थान है भगवान राम जन्मभूमि के तट के बगल से, जो बड़ा स्थान बगल में बड़ा स्थान कहा जाता है, और जो वहाँ के महाराज जी लोग, वहाँ से फाग गाना शुरू होता है, जो लोग फगवा कहते हैं, जो गायक कहते हैं, वहाँ से फाग का वो रंग की होली निकलती है। और अयोध्या में जो टोलियां हैं, अलग अलग टोली साधु संतों की, चाहे भी आपने देखा चाहे हाजी हो, इकबाल अंसारी हो, सतन दास जी हो, आचार्य सतन दास जो राम लला के पुजारी हैं, फूलों की होली हो या रंगों की होली हो, या जैसे गोरखपुर में जैसे आपने बताया कि जो आयोजित की गई है होली, अवगणों की होली हो या जो महात्यागियों की होली हो, राग की होली हो, जो घमासान की होली हो, महासान की होली हो, तो यहाँ की भी परंपरा है कि होली कई तरीके से मनाते हैं। जो संतों की अलग अलग टोलियां हैं, वो रंग महल, इस स्थान का नाम रंग महल दिया गया है। पूजा बस जस्ट अयोध्या जो राम जन्मभूमि है जो बन रहा है, उसी से सटा है। रंग महल मंदिर का नाम है, वहाँ सिया किशोरी जी और भगवान राम, वहाँ जो फागुन का महीना, वहाँ पर जो होली खेली जाती है और फाग गाया जाता है। देश के कोने कोने से, बड़े बड़े चाहे वो जगह हो या कुछ लोग हों जो होली। चलिए, बहुत शुक्रिया बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम तस्वीरें, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बीएस लाठी जुड़े जिन्होंने अयोध्या के बारे में बताया है कि रामलला की धरती पर किस तरीके से होली खेली जाती है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये तस्वीरें काशी की हैं। काशी का नजारा होली में 2 दिन पहले अद्भुत हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि रंगभरणी एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ मां पार्वती का गौना लेकर आते हैं, और मां पार्वती का गौना जब आता है तो वो उस दिन उनके साथ रंग और गुलाल की होली खेलते हैं। तो गढ़ उनसे नाराज हो जाते हैं कि आपने माता के साथ तो रंग और अबीर की गोली खेल ली, लेकिन हमारे साथ कब खेलेंगे होली? तो शिव जी मणिकर्णिका घाट यानी कि काशी पर, जहां पर हमेशा चिताएं जलती रहती हैं, वहां पर गढ़ों के बीच में, भूत प्रेतों के बीच में बाबा आते हैं और चिता की राख से होली खेलते हैं। तो उसको कहते हैं मशान की होली। काशी का रंग भी अलग है। मथुरा में 40 दिनों की होली होती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की होली प्रचलित है और वैश्विक प्रसिद्धि है उसकी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।